दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीएससी मेंस के लिए, जिसमें हम पेपर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 के अंदर जो आपका सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियाँ तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। मीन्स हमें क्या इसमें क्वेश्चन में करना क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था है, उनके समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसको हमें 200 वर्ड्स में क्वेश्चन करना है और 12 मार्क का ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा आएगा, लेकिन इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन जब भी आएगा कि उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, उसकी चुनौती, उसके समाधान लिखने के लिए, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। बहुत ही कंसाइज़ वे में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। सिर्फ क्वेश्चंस की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना इवैल्यूएटर एग्जामिनर चाह रहा है, उसी के शब्दों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग की गई है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसा भी इसका परिचय दिया गया क्वेश्चंस का, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी विविधता और विशालता कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जटिल कार्य बनाती है। वर्तमान समय में कई चुनौतियां राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो जो मुख्य चुनौतियां सिर्फ इसमें हमने दर्शाई हैं। मुख्य चुनौतियों में पहला है आपका सामाजिक असंतोष। किसके कारण होता है? जातिगत तनाव, सांप्रदायिक हिंसा और क्षेत्रीय संघर्ष कारण है आपके सामाजिक असंतोष के। महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, विशेषकर छेड़खानी, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा, इसमें हम इन चीज़ों को लिखेंगे। संगठित अपराध, माफिया, तस्करी और आर्थिक अपराध, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें। साइबर अपराध, तकनीकी प्रगति के कारण डिजिटल अपराधों में वृद्धि हुई है, जिससे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप देख रहे हो, डिजिटल अरेस्ट एग्जाम्पल के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। दबाव समूहों और शक्तिशाली लोगों को द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी आप इसमें चुनौती मेंशन कर सकते हैं कि दबाव समूह के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, नीति जो डिसाइड होती हैं उनको चेंज करने के लिए। आप कृषि कानूनों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। और लास्ट वन चुनौतियों में हम मेंशन करेंगे बेरोजगारी और गरीबी, जो युवा अपराध में लिप्त होने का कारण बनती है। बेरोजगारी और गरीबी ये मेन कारण है कि जिसके कारण युवा अपराध में लिप्त होते जा रहे हैं। अब बात करेंगे इसके संभावित समाधानों की। तो संभावित समाधानों में हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिया गया है, जिसमें पहला है आपका पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, साइबर क्राइम सेल और इनकी स्थापना करके, और संवेदनशील पुलिस प्रशिक्षण के द्वारा। सेकंड जो है समाधान, संभावित समाधान हम जो उपयोग कर सकते हैं, कानून का सख्त क्रियान्वयन, कानून का समान अनुपालन सुनिश्चित करना, मतलब किसी को भी किसी तरह की कोई छूट ना मिले। सामाजिक जागरूकता, समुदाय आधारित कार्यक्रमों द्वारा समाज में सद्भाव और एकता बढ़ाना। महिला सुरक्षा उपाय, बहुत सारे उपाय आप देख रहे होंगे, इस समय चल भी रहे हैं। महिला हेल्पलाइन, त्वरित न्याय प्रणाली और संवेदनशील कानून लागू करना, जिस तरह मिशन शक्ति भी यूपी में चल रहा है, आपने देखा होगा। आर्थिक सुधार में हम क्या लिखेंगे? शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर अपराध की प्रवृत्ति कम करना। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम शिक्षा और रोजगार दे देंगे तो जो युवा अपराध की तरफ मूव हो रहे हैं, उनका मूवमेंट कम हो जाएगा और वो उन्हें रोजगार और अपनी आजीविका चलाने का जो साधन मिल जाएगा। एक समाधान हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जवाबदेही बढ़ाना। पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं कि कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए और उनके लिए नीति बनाई जाए। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस का मेन पार्ट जब हम लिखते हैं, मेन पार्ट मीन्स जो निष्कर्ष हम लिखने वाले हैं, कंक्लूड कैसे करना है क्वेश्चंस को, वो देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की समस्याएं जटिल और बहुआयामी हैं। इनका समाधान प्रभावी प्रशासन, आधुनिक तकनीक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से ही संभव है। राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूत और जन समर्थन से संतुलित करना आवश्यक है। ये आप देख रहे होंगे किस तरह हमने 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस को, जो 12 मार्क्स में पूछा जाएगा, कितने कम समय में और कितने कंसाइज मटेरियल के साथ हमने इसे कंक्लूड किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स
में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मिलेंगे कल और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपकी यूपीपीएससी मेंस की या किसी भी स्टेट के पीसीएस परीक्षा में पेपर 3 आज हमारा समाप्त हो रहा है, तो हम कल से पेपर 4 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्वेश्चंस आपके लिए। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। थैंक यू।